और वो तस्वीरों के अंदर जो कैप्शन लगा रहे हैं, ट्रम्प शहबाज टू डिस्कस रीजनल सिक्योरिटी, ट्रम्प टू मीट शहबाज साइडलाइन इन UNGA यानी यूनाइटेड नेशन की साइडलाइन पर उनकी मुलाकात। ट्रम्प वार्म्स अप टू पाकिस्तान, ट्रम्प वार्म्स अप टू पाकिस्तान, टर्न अराउंड वन पाकिस्तान, PM शहबाज हेल्स ट्रम्प फॉर इंडिया पाक सीज फायर। हाफिज़ आसम मुनीर ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त लेकर दी है जिसका कोई मुतबादल नहीं है। हमारे कप्तान हुआ करते थे जिन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मुलाकात से वो जैसे एक दोबारा वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात के वो उंगली दिखा रहे हैं, जैसे समझाया जाता है बंदे बन जाओ लेकिन हमारे चाचू ने खड़े होकर और सीधा खड़े होकर जिस तरह से उनके साथ मुलाकात की, मुसाफा किया, हाथ मिलाया, उसकी आग भारत में लगी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और क्योंकि चर्चे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात के, जिसमें चाचू जो हैं इस तरह से, चाचू हम प्यार से कहते हैं, ये इसको बुरा ना बनाया जाए क्योंकि ये मरियम के चाचू के नाम से मशहूर हुए तो फिर उसके बाद इसको उनको सब चाचू कहते हैं। वो उंगली दिखा रहे हैं, तस्वीर में साथ लगा देता हूँ, और वो बार बार इस तरह से कर रहे हैं जैसे ताकीद की जाती है किसी बात की, जैसे समझाया जाता है और कहा जाता है कि बंदे बन जाओ ऐसी देखिए ये जो शहबाज शरीफ की मुलाकात है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, इसकी आग लगी पड़ी है भारत में, इसकी आग लगी पड़ी है इसराइल में, इसकी आग लगी पड़ी है उन तमाम ममालिक में जो पाकिस्तान और इस्लाम को अपना दुश्मन समझते हैं। आपको याद होगा हमारे कप्तान हुआ करते थे जिन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मुलाकात से वो जैसे एक दोबारा वर्ल्ड कप जीत के आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखें, आपको बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। और ये बॉडी लैंग्वेज जो है शहबाज शरीफ की, इसने चीख चीख कर ये बयान किया है कि बराबरी की सतह पर बात होगी। ठीक है, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, अमेरिका बालिहाज़ अपनी मईशत और बालिहाज़ अपनी इफादियत दुनिया भर में एक बड़े मुल्क की हैसियत रखता है। लेकिन हमारे चाचू ने खड़े होकर और सीधा खड़े होकर जिस तरह से उनके साथ मुलाकात की, मुसाफा किया, हाथ मिलाया, उसकी आग भारत में लगी हुई है। और भारतीय अखबारात क्या और भारतीय वेबसाइट्स क्या और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, वहाँ पर सिर्फ एक बात का चर्चा है कि हाफिज़ आसम मुनीर ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त लेकर दी है जिसका कोई मुतबादल नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने आप को मनवा रहा है। उसमें को वो ब्लेम भी कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प को भी ब्लेम कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प की पुष्ट बनाई है। और वो तस्वीरों के अंदर जो कैप्शन लगा रहे हैं वो भी बड़े इसी तरह के हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प शहबाज टू डिस्कस रीजनल सिक्योरिटी। ये जी है इंडिया टुडे का, ट्रम्प शहबाज रीजनल सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं। ट्रम्प टू मीट शहबाज साइडलाइन इन UNGA यानी यूनाइटेड नेशन की साइडलाइन पर उनकी मुलाकात। और फिर हाफिज़ साहब की तस्वीर के साथ डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर चला रहे हैं, वीडियोस चला रहे हैं। और एक तस्वीर तो बड़ी मज़ेदार है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प वार्म्स अप टू पाकिस्तान, ट्रम्प वार्म्स अप टू पाकिस्तान, और टर्न अराउंड वन पाकिस्तान, PM शहबाज हेल्स ट्रम्प फॉर इंडिया पाक सीज फायर। और साथ में वो अपने वज़ीर ख़ारजा की तस्वीर भी लगा रहे हैं जो इस वक्त सिर्फ अपने घर के वज़ीर ख़ारजा हैं क्योंकि बाहर उनको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प उनको धमका रहे हैं, रशिया उनसे पहलूदही कर रहा है क्योंकि उसका S-400 मारा गया, फ्रांस अपना राफेल देकर बचला रहा है। और ये जो हैं पाकिस्तान की उभरते हुई नेशन को देख रहे हैं जो कभी सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, कभी कतर, बहरीन और ओमान के लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कभी इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक बड़ा भाई बनाकर शहबाज शरीफ को साथ लेकर जाते हैं कि आएँ और डोनाल्ड ट्रम्प से बात करें। और शहबाज शरीफ बबांगे दोहल डोनाल्ड ट्रम्प से बात करते हैं। और वहाँ पर लगे झंडे इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान इसमें दाएँ और बाएँ बाजू वाले भी। इस पर मैंने व्लॉग कर दिया है, वो मेरे ख्याल पहले लग जाएगा इससे, उस पर भी आप देख लीजिएगा। लेकिन भारतीय मीडिया की चीखों पुकार अपनी जगह पर मोदी को इस वक्त शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उसकी खारजा पॉलिसी पर, क्योंकि वो ना अब अमरीका को मुँह दिखाने के काबिल रहा है, ना गल्फ़ में उसका कोई किरदार रहा है। यानी ख़त्ते में उसका किरदार आहिस्ता आहिस्ता
जो है वो पाकिस्तान ने एक झटके में, आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं, एक झटके में जो उसने आहिस्ता आहिस्ता कायम किया था उसको एक झटके में ख़त्म कर दिया है। आज ईरान में वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं है और ईरान में चाबहार की बंदरगाह पर मैं एक व्लॉग कर चुका हूँ जिसमें बताया था कि भारत का कितने अरब डॉलर का प्रोजेक्ट जो है सिंक हो गया, डूब गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी आयद कर दी और अब चाबहार का ना ईरान को फ़ायदा है ना इंडिया को फ़ायदा है। ईरान की तो बंदरगाह वहीं पे रहेगी, लेकिन जो उस पर सरमायाकारी हुई थी वो डूब जाएगी और वो भारत की सरमायाकारी है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से भारत को वार्न किया है कि वो रूस से तेल ख़रीद रहा है। वैसे मुझे अगर मुझे मौका मिला तो आज मैं एक इस पर भी बात करूँगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और कोयले को ज़बरदस्त एनर्जी के सोर्सेज करार दिया है। इसके पीछे क्या कहानी है और ग्लोबल वार्मिंग से एकदम से अमेरिका ने यू टर्न कैसे ले लिया है। और उसने कहा है कि जी ये मैं पूरा एक व्लॉग करूँगा इसमें, फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो इस वक्त वबेला और हाहाकार मची हुई है, मातम गुनाह है पूरा भारत, उसका मज़ा लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमारे सिपह सलार आसिम मुनीर और हमारी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस यूएन जनरल कौंसिल की मीटिंग के अंदर ख़ुद को ऐसा मनवाया है। चलते चलते एक बात और बता दूं, कल एक और मीटिंग होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ साइड लाइन पर। इसके सोर्सेज भी जो हैं मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक और मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में भी बहुत सारे एजेंडाज जो हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। पाकिस्तान पहले दिन से गज़ा के साथ है, पाकिस्तान पहले दिन से फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि फ़लस्तीन को मानने वाले अव्वलीन ममालिक में जो मुल्क शामिल थे उनमें पाकिस्तान का नाम है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के लोगों की आज़ादी, पाकिस्तान गज़ा के मज़लूम अवाम की आवाज़ और पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया की क़ुव्वत और ताकत बनकर उभरा है। और ये ताकत और क़ुव्वत जो है ये अमेरिका तस्लीम कर चुका है। इस पूरे मामले में मई से लेकर आज के दिन, या आज सितंबर है, आज के दिन तक आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के खुद एतमादी और पाकिस्तान के मजबूत होने की नवीद दे रहा है और हमें इस पर खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, कुछ लोग हासद ज़रूर हैं, हसद करते रहते हैं, उनसे हम कहेंगे कि हसद ना कर, मेहनत कर। ये जो बसों के ऊपर नहीं लिखा होता, हसद ना कर मेहनत कर, तो ये भी मेहनत करें और पाकिस्तान के मुतल्लिक सोचें, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अब इस्लामी दुनिया का अलम पकड़ लिया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।